हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हमसे बीएससी फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास स्टार्ट किया था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेसिक्स हमने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो देख ले, मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, एक होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल को हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस पे भी रहेगा। इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को कैसे फाइंड करते हैं इसके ट्रिक को देखेंगे, विथ एग्जांपल के साथ सोल्व करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो मेथड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर द इक्वेशन, यानी एफ ऑफ डी, यानी फंक्शंस ऑफ डी ऑफ इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी जो हमारा डी पे जो फंक्शंस रहेगा, हमारा डी पे कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या, जीरो, तभी हम क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर से देखिए, हमने पिछले क्लास देखा था कहीं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि इसके इक्वल टू में जैसे रहा ई टू द पावर एक्स, कुछ इस तरह से रहा, प्लस 6x कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर क्या है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके इक्वल टू के बाद ये जीरो न है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ये जो इक्वेशन है ये तो रहेगा, लेकिन जो ये इक्वल टू के बाद में जो ये है कांस्टेंट, यानी इक्वल टू के बाद में 5 या 3 सब कुछ नहीं रहना चाहिए। ये सब क्या कर देंगे, कुछ सब कुछ ना लेके हम क्या डायरेक्ट जीरो लेंगे, तभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड आउट होगा। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी एफ ऑफ डी के फॉर्म में लिखने के बाद इक्वेशन को इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स। इसका रूट्स फाइंड करना होगा। देखिए इसका क्या होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है टाइप्स ऑफ रूट्स। फर्स्ट क्या है, रियल एंड डिफरेंट। यदि रूट्स हमारा रियल रहा है और क्या अलग लग रहा है, यानी डिफरेंट, जैसे 5 और 3 क्या रियल नंबर से डिफरेंट है, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या है, c1 e टू द पावर d1 x प्लस c2 e टू द पावर d2 x। यदि तीन रूट्स आए से ये 5 5 3, यानी तीनों रूट्स अलग है, यानी 2 2 3 5, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, c1 e टू द पावर d1 x प्लस c2 e टू द पावर d2 x प्लस c3 e टू द पावर d3 x, ये हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर क्या है, रियल एंड इक्वल। यदि 2 2, ये क्या है रियल है, और इक्वल भी 5 5, ये क्या है रियल एंड इक्वल भी, तो उसके लिए क्या करेंगे, c1 प्लस c2 x e टू द पावर dx, और क्या c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर e टू द पावर dx। ये 3 के लिए हो गया, ये 2 के लिए, यदि 2 है 2 2 इस तरह से। तो फिर देखिए अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट दिया है इमेजिनरी एंड डिफरेंट। यदि हमारा जो रूट है इमेजिनरी हो और डिफरेंट हो, यानी रूट -2 रूट-5 इस तरह से कुछ हो, इमेजिनरी में क्या है कि रूट के अंदर माइनस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए होगा क्या e टू द पावर अल्फा एक्स, फिर क्या c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, जिसमें अल्फा क्या है रियल और बीटा क्या है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फिर क्या है इमेजिनरी एंड इक्वल, इमेजिनरी और इक्वल है अल्फा प्लस आई बीटा इस तरह फॉर्म में, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, e टू द पावर अल्फा एक्स c1 c2 x cos बीटा एक्स प्लस c3 c4 x sin बीटा एक्स। इस यदि आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज होगा, तो इससे आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस सबको यूज कैसे होगा। कि हमारा एग्जाम्पल रहा पहला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे इक्वेशन 1, और हमें क्या लेट डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी, इक्वेशन 2। अब देखिए क्या, देन इक्वेशन 1 वी टेक फॉर्म, इक्वेशन 1 को हम किसके फॉर्म में लाएंगे, इस तरह देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स वाई इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वाई को बाहर उसी प्रकार -5 है, तो वाई को बाहर करके डी वाई डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल डी। अब क्या हम लेट किया, डी वाई डी डी लेना है, यहाँ डी डी वाई हो गया, फिर -5 फिर डी वाई यहाँ प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है डी इंटू डी डी स्क्वायर वाई -5 डी वाई प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई कॉमन लेने पर डी स्क्वायर -5 डी प्लस 6 इज इक्वल 0। चूंकि वाई इज नॉट इक्वल 0, वाई 0 नहीं हो सकता, इसीलिए देयरफॉर डी स्क्वायर -5 डी प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ क्या है डी स्क्वायर क्या -5 को ये फैक्टराइज करेंगे तो -3 -2 करेंगे, कैसे हुआ -5 -3 करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा -2
2 और -3 को मल्टीप्लाई कर +6 आएगा, और -3 और -2 को ये जोड़ने पर क्या आएगा -5। तो इस तरह से करते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 6 आना चाहिए, अभी जोड़ने पर क्या आना चाहिए 5 - 5, इस तरह से। तो ये क्या है, सिंपल फैक्टराइजेशन है, क्लास 10th का है। तो फिर क्या है D-3 क्या यहाँ पे D कॉमन लेंगे तो D-3 हो जाएगा, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा D+D-3 होगी, -2 कॉमन लेने पर D-3 क्यों, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस है। देन तब यहाँ पे क्या हो जाएगा D-3, यहाँ पे D-3, यहाँ D-2, यानी D-2 यहाँ कॉमन, D-3 हो जाएगा यहाँ कॉमन, तो D-3 D-2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा रूट्स क्या आ जाएगा, D का वैल्यू हो जाएगा 3 और 2। देन इफ D इज इक्वल टू 2 हो, if D इज इक्वल टू 2 हो तो क्या dy/dx इज इक्वल टू 2y होगा, और dy बाय यहाँ y की साइड लेंगे तो 2dx। फिर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे कुछ इस तरह से, तो इंटीग्रेट dy बाई y, फिर 2, फिर इंटीग्रेट करेंगे, यानी वेरिएबल सेपरेट कर दिए, y वाले टर्म को एक जगह, x वाले टर्म को एक जगह, फिर इसका log y होगा 2x प्लस log c1 होगा, फिर इस तरह से इसको इस साइड लेंगे तो log y माइनस log c1, फिर 2x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस b, log a अपन b होता है, फिर 2x, फिर नीचे क्या है log log कैंसिल, यहाँ पे क्या है log y अपन c, तो यहाँ क्या log को इस साइड भेजेंगे क्या होगा e⁻²x, यहाँ y c1, और यहाँ y का वैल्यू हो जाएगा c1 e⁻²x। देन फाइनली तो हमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखना है क्या हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्या यहाँ पे यदि हमें मिल गया है डी का वैल्यू 3 और 2, तो मैंने ऊपर देखिए क्या लिखा था, ये क्या है रियल है और डिफरेंट रूट्स है, तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला, रियल और डिफरेंट रूट्स के लिए देखिए, रियल और डिफरेंट रूट्स के लिए दो रूट्स के लिए क्या है c1 e⁻d1x प्लस c2 e⁻d2x। तो हमें यहाँ लिखना है c1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा c1 e⁻d1x, d1 क्या है 2, जो छोटा था पहले से 2, तो 2x प्लस c2 e⁻d2x, तो d2 क्या 3, तो 3x। तो ये सिंपल, आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्ट डी लिखने के बाद डायरेक्ट फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देना, आपको ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ आता है वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं पीछे करके, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।